अल्लाह अल्लाह जनाब सकीना कहती है बाबा आपके जाने के बाद में लोग मुझे यतीम कहे। सकीना कहने लगी बाबा यतीम किसे कहते हैं? इमाम पाक ने फरमाया बेटी जिसका बाप दुनिया से चला जाए उसे यतीम कहते हैं। सकीना की चीख निकली, कहने लगी बाबा बाबा आपके जाने के बाद में मुझे जब लोग यतीम कहेंगे बाबा मेरा कलेजा फट जाएगा। हुसैन ने फरमाया मेरी बच्ची हर हाल में सब्र करना। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब आप तैयारी करने लगे। सैयदा ज़ैनब से कहते हैं मेरी बहन अब मुझे मैदान कारज़ार में जाना है। फरमाने लगे मेरी बहन ये जालिम मेरे खून के प्यासे हैं, अब मुझे जाना ही पड़ेगा, अब मुझे मैदान कारज़ार में पहुंचना होगा। बहन सैयदा ज़ैनब कहने लगी भैया हमको किसके सहारे छोड़ के जाओगे, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? इमाम आली मकाम ने फरमाया बहन ज़ैनब तुमको और सब खवातीन को, सब बीबियों को, मुस्तफ़ा की शहजादियों को अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहा हूं, अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूं। ताजदारे करबला सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैयारी करने लगे, मगर पहले वसीयतें कर रहे बहन ज़ैनब। ऐ मेरी बहन ज़ैनब सुनो, अब तक करबला में मैं हुसैन था, अब से करबला में तुम हुसैन बनोगी। ऐ मेरी बहन मेरे जाने के बाद में जब ये मुझे शहीद कर देंगे फिर भी बड़े जुल्म करेंगे, ये खैमों को जलाएंगे, ये तुम्हें कैदी बनाएंगे, सब्र का दामन हाथ से न छूटे। ऐ मेरी बहन सब्र करते रहना। बहन ने कहा था भैया मैं वो सब्र करके दिखाऊंगी कि कयामत तक तमाम बहनें नाज करेंगी कि हुसैन की कोई बहन ज़ैनब हुआ करती थी। सैयदा ज़ैनब को वसीयतें कर रहे, तैयारी है, मगर आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। बहन ज़ैनब ने कहा भैया क्यों रोने लगे? इमाम आली मकाम ने फरमाया ए मेरी बहन कासिम गया, मैंने तैयार करके घोड़े पे सवार करके भेजा, अब्बास गए, मैंने घोड़े पे सवार करके भेजा। ए मेरी बहन अकबर गए, मैंने तैयार करके घोड़े पे सवार करके भेजा, मगर मेरी बहन ज़ैनब सुनो अब तो कोई नहीं खैमे में जो मुझे घोड़े पे बिठाए तैयार करके सवार करके रुखसत करे। बहन ने कहा था भैया क्या हुआ जो कोई मर्द अब बाकी नहीं जो आपको तैयार करके रुखसत करे, मगर हैदर की लाडली फातिमा की शहजादी ज़ैनब मौजूद है। भैया ज़ैनब आपको रुखसत करेगी। इमाम पाक ने तैयारी की, इमाम अली मकाम ने तैयारी की और इरशाद फरमाते हैं ख़वातीन से, अल्लाह को सौंपा तुम्हें ए ज़ैनब कुलसूम,
लग जाओ गले तुमसे बिछड़ता है ये मजलूम, अब जाते ही खंजर से कटेगा मेरा हुल्कूम। है सब्र का अम्मा के तरीका तुम्हें मालूम, मजबूर है नाचार है मर्जी खुदा से, मजबूर है नाचार है मर्जी खुदा से। भाई नहीं जी उठने का फरियाद बका से, फरमाते हैं चीखना चिल्लाना नहीं, फरियादो बका न करना, आहो बका न करना, गिरियाजारी न करना, मातम न करना, बल्कि सब्र करना। क्योंकि तुम्हारे चीखने चिल्लाने से, मातम करने से, गिरिया करने से याद रखना तुम्हारा भाई उठकर जिंदा नहीं होगा। सब्र का दामन थामे रहना, सब्र करते रहना, सब्र का दामन हाथ से न छूटे। इमाम आली मकाम ने फिर वसीयत फरमाई, फरमाते सुनो जब ज़िबा करे मुझको, जिस वक्त मुझे ज़िबा करे लश्करे नारी, रोना न सुनो आए ना आवाज तुम्हारी, बेसब्रों का शेवा है बहुत गिरियाजारी, जो करते हैं सब्र उनकी खुदा करता है यारी। हो लाख सितम रखियो नजर अपनी खुदा पर, इस जुल्म का इंसाफ है अब रोज़े जज़ा पर। इमाम हुसैन फरमाते हमारा इंसाफ रोज़े जज़ा होगा, हमारा रब फरमाएगा, हमारा खालिक हमारा मालिक हमारा इंसाफ फरमाएगा। इमाम आली मकाम ने जुल्फ़कार हैदरी उठाई, इमाम हसन मुश्तबा का पटका लिया, कमर से बांधा, दस्तार मुस्तफा जाने रहमत की सर पे सजाई। इमाम आली मकाम अब घोड़े पे सवार हुए हैं कि खैमे से आवाज आई, ऐ हुसैन जरा खैमे के अंदर आओ, सकीना बेहोश है, जरा सकीना को होश में लाओ। हुसैन की प्यारी बच्ची इमाम आली मकाम की शहजादी सकीना बेहोश हो गई शिद्दत प्यास से। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बच्ची के पास सैयदा सकीना के पास गए और जाकर आपने आवाज लगाई, सकीना मेरी बच्ची उठो, ऐ सकीना उठकर जरा देख लो, आज अगर आंखें खोल कर नहीं देखोगी तो बाबा का चेहरा कभी अब नजर नहीं आएगा। सकीना बेहोश है। हुसैन आ गए, घोड़े पे सवार हो गए, ताजदार करबला मुकम्मल शान के साथ निकलने को तैयार है कि आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आए। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया आप इतने बहादुर इतने बड़े साबिर, मगर आंखों में आंसू किस लिए? इमाम पाक ने फरमाया बहन मुझे आज मेरी माँ फातिमा याद आ रही है। इमाम आली मकाम की आंखों में आंसू आए, रोकर कहने लगे बहन मुझे मेरी माँ सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा की याद आ रही है। मेरी बहन मेरे पास में बाबा की निशानी भी मौजूद है, नाना की निशानी भी मौजूद है, भाई हसन का पटका भी मौजूद है, लेकिन माँ की निशानी कोई नहीं है। इतना सुना तो सैयदा ज़ैनब कहने लगी मेरे माँ जाए, मेरे भाई जरा रुको, ठहर जाओ। अंदर गई, संदूक खोला,
संदूक खोलने के बाद में एक चादर निकाली और लाके कहती है भैया अम्मा ने ये चादर मुझे दी थी, अम्मा फातिमा ने मुझे ये चादर दी थी, ये उनकी चादर मेरे पास रखी थी भैया, लो ये अम्मा की अमानत साथ ले लो। इमामे अली मकाम निकल पड़े, घोड़े को एड़ लगाई मगर घोड़ा एक कदम भी न हिला सका, चल न सका। हुसैन ने फरमाया ओ जुलजना क्या हुआ, क्या तू भी थक गया लाशें उठाते उठाते? आप फरमाने लगे सुन अब मैं आखिरी हूँ, अब तुझे किसी की लाश उठानी नहीं पड़ेगी, बस मैं आखिरी हूँ। इतना जब इमाम ने फरमाया तो घोड़ा भी अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के अर्ज करता है मौला ऐ मेरे परवरदिगार, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी रखी गई थी, ऐ मौला उस छुरी को तूने ज़बान अता फरमाई थी, उस छुरी को तूने कुव्वते गोयाई अता फरमाई थी। ऐ परवरदिगार जब तू लोहे की छुरी को बोलने की कुव्वत दे सकता है तो मौला मैं हुसैन का घोड़ा हूँ, या अल्लाह मुझे भी बोलने की कुव्वत तू अता कर सकता है। घोड़े ने अर्ज किया मौला आज बड़ा जरूरी है, मुझे कुव्वते गोयाई 2 घड़ी के लिए अता फरमा दे। अल्लाह ने जुलजना की दुआ को कबूल किया, घोड़ा अर्ज गुजार हुआ ऐ मौला हुसैन मैं आपका वफादार घोड़ा हूँ, मैं थकूंगा नहीं, ऐ मौला कैसे चलूं? आप चलने को कहते हैं मगर नीचे नजर डालो, नीचे जो देखा तो सकीना ने घोड़े के पैरों को पकड़ के रखा है। हुसैन की शहजादी घोड़े के पैरों को लिपटी हुई है। हुसैन ने अपनी बच्ची को सीने से लगाया, सीने से लगाकर मौला हुसैन ने बच्ची को दिलासा दिया, तस्कीन दी, बेटा है मेरी बच्ची मुझे जाने दो, यही मंशाए रब है, यही मर्जी खुदा है। मैं मेरी बच्ची सब्र करना, खेमे के अंदर रहना, बाहर ना निकलना मेरी बच्ची। बच्ची रो के कहने लगी अब्बा बाबा आप चले जाएंगे मेरा क्या होगा? ए बाबा आप चले जाएंगे सकीना का क्या होगा? ए बाबा सकीना आपके सीने पे सर रख के सोती है, अब मुझे कैसे नींद आएगी? इमाम पाक ने फरमाया सकीना ऐ मेरी प्यारी सकीना वो मदीना था, ऐ सकीना वो मदीना था, मदीना सकीना ये करबला है, सकीना यहाँ कानून बदल गए, सकीना अब से तुम अपनी माँ के सीने पे सर रख के सोगी, असगर मेरे सीने पे सर रख के सोएगा। हुसैन फरमाते मेरी बच्ची ये करबला है, कानून बदल गया। अल्लाह अल्लाह जनाब सकीना कहती है बाबा आपके जाने के बाद में लोग मुझे यतीम कहे, सकीना कहने लगी बाबा यतीम किसे कहते हैं?
इमाम पाक ने फरमाया, बेटी जिसका बाप दुनिया से चला जाए उसे यतीम कहते हैं। सकीना की चीख निकली, कहने लगी, बाबा बाबा आपके जाने के बाद में मुझे जब लोग यतीम कहेंगे बाबा, मेरा कलेजा फट जाएगा। हुसैन ने फरमाया, मेरी बच्ची हर हाल में सब्र करना। इमाम अली मकाम सब्र की तलकीन करते जा रहे हैं। उस नन्ही सी बच्ची की कलेजे पे क्या गुजरी होगी। इमाम खेमे से बाहर निकले, कहकर ये सुखन शाह चले खेमे के बाहर। उस वक्त बपा हो गया हंगामे महशर। चिल्ला के कोई कहती थी, है मेरे सरवर। कहती थी कोई अब नहीं आएगा बरादर। बाबा को कसम दे के बुलाती थी सकीना, रोती हुई पीछे चली आती थी सकीना। चिल्लाती थी, कुर्बान हो बेटी चले आओ, मर जाऊंगी बाबा मुझे यूं छोड़ के न जाओ। चिल्लाती थी, कुर्बान हो बेटी चले आओ, मर जाऊंगी बाबा मुझे तुम छोड़ न जाओ। सदके गई नन्ना सा मेरा दिल न दुखाओ, बेताब हूँ मुड़कर मुझे सूरत तो दिखाओ। शह कहते थे माँ पास रहो, निकलो ना घर से, अब हश्र में होवेगी मुलाकात पिदर से। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जा रहे हैं। सैयदा ज़ैनब अपने भाई से एक फरियाद करती हैं, एक गुजारिश करती हैं। न मुलाजिम न पिसर था। इमाम पाक मैदान करबला में जा रहे हैं, मगर जाते हुए मुड़ के पीछे देखा और कहते हैं, खेमे की तरफ मुड़ के ये करते थे इशारा, ज़ैनब बहन अल्लाह निगहबान तुम्हारा, गर रोज़े अनवर पे गुजर होवे कज़ारा, नाना से मेरा सब्र बयां कीजियो सारा। वो कहती थी अल्लाह न ले जाए वतन में, हम शीर को पहलू हो नसीब आप करन में। बिलाखिर इमाम पाक मैदान कारज़ार में पहुंचे, यजीदियों के सामने पहुंचे। इत्माम हुज्जत के तौर पे इमाम आली मकाम ने खुतबा इरशाद फरमाया। यजीदियों के रूबरू इमाम आली मकाम ऐलान फरमाते, खुतबा देते, अल्लाह की हम बयान करते, हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़कर फिर इमाम आली मकाम फरमाते, यजीदियों, शामियों, कूफियों, मुझे पहचानो, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। तुमने मुझे बुलाया फिर धोखा दिया, मेरे बच्चे तुमने शहीद कर दिए। क्या कासिम की जवानी बर्बाद करके भी तुम्हारी प्यास न बुझी? क्या जवान बेटे अली अकबर का खून बहाकर भी तुम्हें तसल्ली न हुई, जो अब मेरे खून के दर पे हो? इमाम आली मकाम फरमाते, जालिमो अभी भी वक्त है, अपनी आक़िबत बर्बाद न करो, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, पीछे हट जाओ। इमाम आली मकाम ने खुतबा दिया,
दिल दहला देने वाला खुतबा, मगर खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, किसी पे कोई असर न हुआ। ताजदारे करबला सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन के खुतबे का किसी पे असर न हुआ। ये सब लड़ने को आमादा। उमर साथ कहता है हुसैन मुकाबला करो हमारा। आए मुकाबले में कई बहादुर, हुसैन की तलवार जुल्फ़िकार हैदरी, वो जुल्फ़िकार जो अली के हाथों में होती थी। दुश्मन लरसते थे, ऐवाने बातिल में जलजला आता था। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार हैदरी अली के हाथ में है और जब हुसैन के हाथ में है, और जब हुसैन ने जुल्फ़िकार हैदरी को चलाया, जब जोर हैदर हुसैन ने दिखाया तो यूं लगा कि हुसैन के बाजुओं में अली शेर खुदा की ताकत आ गई है। जब हुसैन ने तलवार चलाई तो यूं लगा कि हुसैन की रगों में मौला अली का खून दौड़ने लगा है। ताजदारे करबला सैयद शुहदा इमाम हुसैन तलवार चला रहे हैं, यजीदियों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। कभी मैमना पे हमला करते हैं, मैमना साफ हो जाता है। कभी मैसरा पे हमला करते हैं, मैसरा साफ हो जाता है। लश्कर के कल्ब पे हमला आवर होते हैं, भगदड़ मच जाती है। भाग रहे यजीदी, बिखर रहे यजीदी, यजीदी भाग रहे हैं, हुसैन के हमलों की ताब नहीं ला पा रहे हैं। कैसे बर्दाश्त करते हुसैन के हमले को। शेर खुदा का शेर है, मुस्तफा जाने रहमत का प्यारा नवासा है हुसैन, सैयदा फातिमा का दुलारा है हुसैन। फातिमा का लाडला जो अली के घर पला, ओ हुसैन इब्ने अली। फातिमा का लाडला जो अली के घर पला, वो हुसैन इब्ने अली। पै करे सब्रो रज़ा बादशाह करबला, वो हुसैन इब्ने अली। पै करे सब्रो रज़ा बादशाह करबला, वो हुसैन इब्ने अली। फातिमा का लाडला जो अली के घर पला, वो हुसैन, वो हुसैन। कौन है सरदार जन्नत, किसके नाना है नबी। किसकी माँ है सैयदा, भाई हसन बाबाली। लाए थे जिनके लिए, लाए थे जिनके लिए
जिब्रील कपड़े जन्नती वो हुसैन इब्ने अली लाए थे, जिनके लिए जिब्रील कपड़े जन्नती वो हुसैन इब्ने अली। फातिमा का लाडला जो अली के वो हुसैन इब्ने अली। हंस के अकबर की जवानी को लुटा कर दीन पर, हंस के अकबर की जवानी को लुटा कर दीन पर, करके कुर्बा गोद में 6 माह का नन्ना जिगर, दीन पाके मुस्तफा, दीन पाके मुस्तफा को दे रहे हैं जिंदगी वो हुसैन इब्ने अली। फातिमा का लाडला जो अली के वो हुसैन इब्ने अली, वो हुसैन पे करे सब्रो रज़ा बादशाह करबला वो हुसैन इब्ने अली, वो हुसैन। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का लाडला, मौला अली का शहजादा, मुस्तफ़ा जान रहमत का नवासा, मैदान कारज़ार में तलवार चला रहा है, ज़ुल्फ़िकार हैदरी के जौहर दिखा रहा है। हज़रत इमाम आली मकाम की तलवार चल रही है, लाशों के अंबार लग रहे हैं, लाशों के ढेर लग रहे हैं, किसी की गर्दन कट रही है, किसी का जिस्म कट रहा है, किसी का हाथ कट रहा है, किसी का पैर कट रहा है। ताजदारे करबला सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन की तलवार चल रही है, यजीदी कट रहे हैं, यजीदी कट रहे हैं। आई निदाए गैब के शब्बीर मरहबा, इस हाथ के लिए थी ये शमशीर मरहबा, ये आबरू ये जंग ये तौकीर मरहबा, दिखला दी माँ के दूध की तासीर मरहबा। गालिब किया खुदा ने तुझे कायनात पर, बस खात्मा जिहाद का है तेरी जात पर। तलवार इमाम हुसैन की चल रही है, यजीदी कट रहे हैं, मगर तलवार चलाते 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 यजीदियों को काटते 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 वक्त कौन सा आ गया? नमाज का वक्त आ गया ऐन लड़ाई में। अगर वक्त नमाज क़िबला रू हो के खड़ी हो गई फिर कौमे हिजाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। हुसैन मैदान कारज़ार में यजीदियों को काट रहे थे कि नमाज का वक्त हो गया। इस मुकाबले में खुद भी अपने जिस्म पर जख्म खाए हैं, 72 जख्म हैं, जख्मों से लहू टपक रहा है, मगर शेर खुदा का शेर दादे शुजात फरिश्तों से ले रहा है। वक्त नमाज आ गया और जब नमाज का वक्त आया तो सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन की तलवार रुकी, तलवार रुकी। हुसैन ने कहा ऐ यजीदियों रुक जाओ, मुझे आखिरी
सजदा कर लेने दो। सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है। तेरे सजदे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। हुसैन ने सजदे में सर रखा। शेरे खुदा का शेर सजदे में है, अल्लाह की बंदगी में सर झुकाया है। सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन ने सजदे में सर झुका दिया। इन जालिमों ने देखा, यजीदियों ने देखा, कूफियों ने देखा, मौका गनीमत है। इब्ने साद पुकार के कहता है, अगर अब गालिब ना आए तो समझ लेना हुसैन पे गलबा नहीं पा सकोगे। अगर अब तुम गालिब ना आए तो हुसैन पे गलबा नहीं पा सकोगे। हुसैन का सर सजदे में, कायनात में ऐसा सजदा किसी ने नहीं किया। चश्मे फलक ने ये नजारा पहली बार देखा। सजदे में जो भी सर रखता है उठा लेता है। हुसैन ने ऐसा सजदा किया कि सरे मुबारक सजदे से नहीं उठाया। गोया आज भी हुसैन का सजदा जारी है। और हुसैन लोगों को मिजाज दे गए सजदों को, सजदों से मोहब्बत करना, नमाजों से मोहब्बत करना, सजदों को गिरा न जानना। ताजदारे करबला सजदे में एक जालिम खंजर लेके आगे बढ़ा। नवासे मुस्तफा हुसैन के गले पर उस जालिम ने, शकीउल कल्ब ने, अजली दोज़खी ने, उस कुत्ते ने, उस जहन्नमी ने हुसैन की गर्दन पे खंजर चला दिया। ताजदारे करबला की, सैयदुश्शुहदा की उस गले पे खंजर चलाया जिस गले को मुस्तफा ने चूमा था। उस गले पे खंजर चलाया जिस गले को मदीने के सुल्तान, नबियों के इमाम चूमा करते थे। उस गले पे जालिमों ने खंजर चला दिया। कितने बड़े बदबख्त थे, नमाज के आलम में हुसैन को शहीद कर दिया। ताजदारे करबला ने जामे शहादत नोश किया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जनाबे सैयदा ज़ैनब ने जब ये मंजर देखा, जालिमों ने सैयदा ज़ैनब के भाई को, हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया है। अब नजर नहीं आ रहे हैं तो सैयदा दौड़ के गई, अल-किस्सा गिरती पड़ती गई फौज के करीब। आया नजर न फातिमा ज़हरा का महजबी, घेरे हुई थी चार तरफ से सिपाही की। चिल्लाई राह दो मुझे ऐ दुश्मनान दी। सैयदा ज़ैनब कहती है, ओ यजीदियो, ये इब्ने फातिमा है, मैं ज़हरा की जाई हूँ। दीदारे आखिरी की तमन्ना में आई हूँ।
हुसैन को शहीद किया। किसे किसे शहीद किया? अल्लाह अल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास मदीना मुनव्वरा में आप फरमाते मैंने ख्वाब देखा, ताजदारे मदीना मुस्तफा जाने रहमत मेरे ख्वाब में आए, बाल बिखरे हुए, हुजूर की दाढ़ी मुबारक उलझी हुई, गर्द आलूद है आका के रेशे मुबारक। यूं लगता है देख के कि दूर का सफर करके आ रहे हैं। हाथ में एक शीशी है वो खून से भरी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते आका ये कैसा हाल है, चेहरा गर्दालूद है। या रसूल अल्लाह, ए आका ये कैसा हाल है, ऐसा लगता लंबे सफर से आए। आका ने फरमाया हाँ। फरमाने लगे सुनो मैं करबला से आ रहा हूँ। आका ने फरमाया सुनो मेरे नवासे हुसैन को जालिमों ने शहीद कर दिया है। आका फरमाते ये खून जो शीशी में है ये मेरे नवासे हुसैन का है। हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन आप भी फरमाती हैं मैंने भी आका को ख्वाब में देखा। कहती है हुजूर ख्वाब में आए, जुल्फे बिखरी हुई है, गर्दालूद है चेहरा। हुजूर से मैंने दरियाफ्त किया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह जुल्फे बिखरी हुई, बाल उलझे हुए कहां से आ रहे हैं? आका ने फरमाया उम्मे सलमा मैं करबला से आ रहा हूं। उम्मे सलमा जो तुम्हें मिट्टी करबला की रखने को दी गई थी उसको देखना, वो खून बन गई होगी। उम्मे सलमा कहते मैंने उठ के जब देखा वो मिट्टी खून बन चुकी थी। दो रिवायतें आपने सुन ली, मगर एक बात सोचो, हुजूर ने दोनों को बताया मैं करबला से आ रहा हूं, करबला से आ रहा हूं। ऐ सुन्नियों गौर करो, पता लगा जब हुसैन शहीद हुए नाना मुस्तफा करबला में थे। बनफ्से नफीसा का उस मंजर को देख रहे थे। सोचो मुस्तफा के दिल पे क्या गुजरी होगी, कितना दर्द कितनी तकलीफ मेरे आका को हुई होगी। रिवायत शाहिद है हुसैन की शहादत हुई, सूरज को ग्रहण लग गया। हुसैन की शहादत हुई, आसमान सियाह हो गया, दिन में तारे नजर आने लगे। हुसैन की शहादत के 3 रोज तक आसमान पर सियाही और सुर्खी छाई रही। सितारे लगता था टूट टूट के गिरने को तैयार है। फलक पे सुर्खी नजर आती थी, लगता था आसमान भी हुसैन के गम में आंसू बहा रहा है। बैतुल मुकद्दस के अंदर जो पत्थर उठाया जाता था उसके नीचे से ताजा खून निकलता था। जो पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से ताजा खून निकलता था। कत्ले हुसैन नस्ल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में।
नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, इस इश्क में आजमाइशें हैं। ये इश्क हकीकी है, इसमें इम्तिहान है, इसमें आजमाइशें हैं। हुसैन ने आजमाइशों में रहकर इम्तिहान देकर दुनिया को बताया, जमाने वालों हुसैन आजमाइशों से घबराता नहीं है। हुसैन ने 3 दिन में 5 इम्तिहान दिए, साबिर और शाकिर रहे। अल्लाह ताला शहीद करबला का हम सबको सदका अता फरमाए। परवरदिगार हम सबको इमाम हुसैन